नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक 44 वर्ष महिला की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके हस्बैंड ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपनी पत्नी के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 28 नवंबर 1976 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह के 7:10 और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहती हैं, मकान योग एवं वाहन योग के बारे में, आगे आने वाले समय के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कहती हैं कि थोड़ी समस्या चल रही है, संतान की प्रगति को लेकर के इन्होंने पूछा है और धन संपत्ति को लेकर के भी इनका प्रश्न है। तो विस्तार से इनके प्रश्नों को आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 8 नंबर से इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है। वृश्चिक लग्न की ये कुंडली बन जाती है। चंद्रमा देवता देखें तो वो कुंभ राशि में जाकर के विद्यमान है, यानी इस जातिका की कुंडली बन जाती है वृश्चिक लग्न एवं कुंभ राशि की। वृश्चिक लग्न यानी मंगल के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें जिनका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है, ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, किसी और के आगे झुकते नहीं है चाहे कोई भी हो, स्वाभिमानी होते हैं, लक्ष्य बड़ा होता है इनका और सरकारी नौकरी के योग इनके जीवन में होते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य इस कुंडली में दशमेश या कर्मेश बन जाते हैं। वहीं कुंभ राशि वाले जातकों की बात की जाए तो ऐसे लोग परोपकारी नेचर के होते हैं, दूसरों का भला करते हैं, अपने उन्नति के बारे में सोचते रहते हैं और उस पर काम भी करते हैं। यहाँ पर लग्न को देखें तो 19 डिग्री का यहाँ पर लग्न है। लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा या अच्छा बलाबल माना जाएगा। यहाँ पर मंगल, सूर्य एवं बुध लग्न में ही विराजमान है। अब यहाँ पर मंगल लग्नेश होकर के लग्न में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व के लिए भी इसको बढ़िया माना जाएगा। रोचक नामक महापुरुष योग यहाँ पर मंगल देवता बना देंगे और मंगल यहाँ पर बैठ करके आपके लगन को मजबूत करेगा। सूर्य की बात कर ले, कर्मेश है, सूर्य लगन में बैठे हुए हैं, करियर के लिए भी ये बढ़िया है, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर सूर्य का बैठना काफी अच्छा माना जाएगा। इस कुंडली में बुध को समझा जाए तो बुध अकारक ग्रह या मारक ग्रह, प्रबल मार्केश बनते हैं इस कुंडली में बुध, क्योंकि वो अष्टमेश हैं और वो लाभेश है, तो प्रबल मार्केश बन जाते हैं बुध और लगन में आकर के बैठे हुए। तो बुध का लगन में आकर के बैठना आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। एक एक करके हम ग्रहों को समझते हैं। देखिए, सूर्य मंगल की युति पराक्रम योग तो बना रही है, सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग भी बना रही है, लेकिन मंगल को देखिए आप 11 डिग्री का मंगल है और 12 डिग्री के सूर्य है, यानी कि ये जो अस्त हुए हैं मंगल देवता वो बहुत ज्यादा अस्त हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि उसकी बहुत सारी पावर जो है ना वो कम हो जाएगी। ठीक है, अस्त 17 डिग्री तक मंगल होता है, लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री का सिर्फ फर्क है मंगल और सूर्य के बीच में। इस वजह से मंगल की कई सारी पावर जो है वो कम हो जाएगी। फिर भी मेरा मानना है कि मंगल लगन में बैठा हुआ है तो बहुत हद तक आपके लिए ये बढ़िया रहेगा, लेकिन फिर भी मंगल यहाँ पर अस्त नहीं हुए होते या इतने करीब से अस्त नहीं होते तो ये स्थिति बढ़िया रहती। सूर्य यहाँ पर 12 डिग्री के साथ बैठे हुए, जैसा मैंने कहा कि व्यक्तित्व के लिए ये बढ़िया है, मान सम्मान के लिए बढ़िया है यहाँ पर सूर्य का बैठना, सरकारी नौकरी के लिए भी बढ़िया है यहाँ पर सूर्य का बैठना। यहाँ पर से बैठ करके सूर्य आपके सप्तम भाव को देखेंगे, आपके विवाह भाव को देखेंगे तो वहाँ पर भी ये आपके लिए बढ़िया लाभ ही देंगे और समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए भी वो बढ़िया है। लोगों के सामने अपना प्रभाव जमाने के लिए सूर्य मंगल की स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। बुध की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 23 डिग्री के साथ बुध बैठे हुए। अब अस्त तो बुध भी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए बुध और सूर्य के बीच में 11 डिग्री का फासला है। इस वजह से यहाँ पर बुध बहुत ज्यादा परिणाम देने वाले होंगे, थोड़ा बहुत नहीं, पूर्ण रूपेण लगभग वो परिणाम देंगे अस्त होने के बावजूद। अष्टमेश एवं लाभेश है बुध और लगन में जाकर के बैठा हुआ है। जातक को इंटेलिजेंट तो ये बना देगा इस जातिका को, लेकिन अष्टमेश है, मार्केश है और लगन में बैठे हुए तो ये स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। बीच बीच में स्वास्थ्य की ये परेशानी जातिका को दे सकता है। यहाँ पर से बैठ करके बुध सप्तम भाव को देखेंगे, विवाह भाव को देखेंगे तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं जो है मतभेद छोटा मोटा ये देंगे, विशेष कोई परेशानी नहीं देंगे, लेकिन छोटा मोटा मतभेद बुध दे सकते हैं। अस्त होने के बावजूद भी मैंने बुध की दृष्टि को कंसिडर किया। आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र कुंडली के दूसरे खाने में बैठा हुआ है। हाँ, एक बात और आपको बता दूं कि इस कुंडली में मंगल षष्ठेश भी बनते हैं और लगन में जाकर के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मंगल
रोग नहीं देगा। ठीक है, ये मत समझिएगा कि मंगल मुझे रोग देगा। कोई भी लग्नेश हो, कोई भी लगन हो और लग्नेश लगन में बैठ जाए तो वो रोग नहीं देंगे। ठीक है, बल्कि वो रोग से लड़ने की शक्ति देंगे। हमेशा इस बात को याद रखिए। यहां पर शुक्र बैठे हुए हैं 22 डिग्री के साथ वृद्ध अवस्था में, धन और वाणी के भाव में, परिवार के भाव में, पैतृक संपत्ति के भाव में जाकर के यहां पर शुक्र बैठा हुआ है। यहां पर समझा जाए शुक्र को तो इस कुंडली में शुक्र सप्तमेश एवं द्वादशेश बनते हैं, यानी कि मारक ग्रह शुक्र भी बनते हैं इस कुंडली में। सप्तमेश शुक्र जाकर के धन भाव में बैठा हुआ है, पति के माध्यम से धन का लाभ देखने को जीवन में मिलेगा। शुक्र आपकी वाणी के लिए यहां पर बढ़िया है। और शुक्र चूंकि इस कुंडली में खर्च भाव का भी स्वामी है और जाके बैठा कहाँ है तो धन भाव में, तो ये सेविंग्स में या संचित जो धन होता है ना वहां पर परेशानी उत्पन्न कर सकता है। तो अपने खर्चों का जरा ध्यान रखिएगा, धन का व्यय सोच समझ करके कीजिएगा। बाकी वाणी वगैरह की स्थिति के लिए यहां पर शुक्र का बैठना काफी अच्छा है। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा 6 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए हैं कुंडली के चौथे खाने में। बाल अवस्था के आसपास के चंद्रमा है इस कुंडली में, और यहां पर समझा जाए चंद्रमा को तो भाग्येश हैं और जाकर के कुंडली के चौथे खाने में बैठे हुए हैं। काफी अच्छी स्थिति है यहाँ पर चंद्रमा की। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। भूमि भवन वाहन सुख के लिए यहाँ पर चंद्रमा बढ़िया है। 7.5 हालांकि इस वजह से आपको चल रही है क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि में है। तो अभी पिछले साल से जनवरी 2020 से करीब आपको 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका है। तो थोड़ी जो ग्रोथ है ना वो स्लो होगी, नहीं होगी ऐसा मत सोचिएगा, ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी आपकी। यहाँ पर चंद्रमा देवता बैठे हुए हैं और यहां से बैठ करके चंद्रमा आपके करियर को देखेंगे, कर्म को देखेंगे। अच्छे कर्म करवाएंगे चंद्रमा आपसे और करियर में भी सफलता दिलवाएंगे। आप चाहें तो चंद्रमा को और बल दे सकती हैं, ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। शुक्र की दृष्टि मैंने नहीं बात की, शुक्र की दृष्टि जो कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी ये प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया है। बात कर ली जाए केतु की, तो केतु कुंडली के छठे खाने में बैठे हुए हैं। मंगल के जैसे ही केतु होते हैं और यहाँ पर मंगल की ही राशि में केतु बैठे हुए, यानी पूर्ण रूपेण मंगल की तरह यहाँ पर केतु परिणाम देने वाले होंगे। छठा भाव रोग ऋण एवं शत्रु का होता है, यहाँ पर केतु बैठा हुआ है तो रोग से लड़ने की शक्ति देगा, शत्रुओं को पराजित करने की शक्ति देगा आपको, शत्रुओं से बचाने वाला होगा आपको। तो केतु की स्थिति भी बढ़िया है। लेकिन हाँ, केतु मंगल के समान रिजल्ट देता है, इसलिए चोट चपेट का योग बना रहेगा आपके लिए। आई रिपीट, चोट चपेट का योग बना रहेगा क्योंकि केतु भी चोट चपेट एक्सीडेंट को ही दर्शाते हैं। 9 डिग्री के साथ यहाँ पर ये केतु जो है वो कुमार अवस्था में बैठे हुए हैं। गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। 1 डिग्री का गुरु है, यहाँ पर वक्री होकर के बैठा हुआ है। इस कुंडली में गुरु कारक हो जाते हैं, वो पंचमेश भी हैं और वो धनेश भी हैं। तो इस कुंडली में गुरु कारक ग्रह माने जाएंगे और समझा जाए तो पंचमेश गुरु सप्तम भाव में बैठा हुआ केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। यहां पर गुरु का संतान सुख में वृद्धि करेंगे ये गुरु। साथ ही साथ धन के लिए आप ध्यान से देखिए तो शुक्र और गुरु के बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये इस बात की सूचना देता है कि विवाह के बाद धन का लाभ देखने को मिले, धन से जुड़े मामलों का आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा क्योंकि राशि परिवर्तन यहां पर हो रहा है ना। इसका मतलब है कि दोनों ही ग्रह आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर पूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं। शुक्र इस भाव में ना होते हुए भी इस भाव के ऊपर उसका कुछ ना कुछ कंट्रोल रहेगा और उसी प्रकार गुरु का धन भाव पे, तो ये धन के लिए काफी अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए भी ये बढ़िया है और विवाह के लिए भी ये बढ़िया है। गुरु यहाँ पर वक्री होकर के बैठे हुए हैं और सूर्य से और मंगल से दृष्टि, हालांकि मंगल की दृष्टि बहुत कम पड़ेगी लेकिन फिर भी सूर्य और मंगल से यहाँ पर दृष्ट है गुरु और वक्री भी हैं। तो वैवाहिक जीवन का थोड़ा ध्यान रखिए, मतभेद वगैरह की स्थिति से बचने की कोशिश करिए। 1 डिग्री के गुरु हैं, बलाबल काफी कम है इस गुरु का, मृत अवस्था के यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए काम त्रिकोण में गुरु बैठा हुआ है। यहाँ पर बैठ करके कुंडली के 11वें भाव लगन और तीसरे भाव को देखेंगे तो तीसरे और 11वें को देख करके ये गुरु आपको कहीं ना कहीं डिजायर्स देगा, कामना देगा कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करूं और उसमें गुरु आपकी मदद भी करेंगे, मेहनती भी बनाएंगे और धन लाभ भी देंगे और मदद भी करेंगे। लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि बहुत बढ़िया है आपके हेल्थ के लिए और आपके व्यक्तित्व के लिए। आप खुद देखिए आपके लग्न के ऊपर 4 ग्रहों का प्रभाव है, करीब करीब 3 ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये काफी बढ़िया है। शनि की बात कर लेते हैं। वक्री शनि कुंडली के भाग्य भाव में बैठा हुआ 23 डिग्री के साथ वक्री होकर के 9वें भाव में यहाँ पर शनि बैठे हुए भाग्य में उतार चढ़ाव देंगे। 36वें वर्ष तक शनि ने कहीं ना कहीं आपके भाग्योदय को रोक करके रखा और अभी
यहाँ पर देखा जाए शनि को, तो शनि भाग्य में उतार चढ़ाव देते रहेंगे क्योंकि वक्री होकर बैठे हुए हैं और इस कुंडली में शनि अकारक ग्रह है, कारक नहीं है, अकारक ग्रह है। जैसा गुरु भी वक्री था, मैंने आपको कहा कि ये संतान के लिए बढ़िया है, ये शिक्षा के लिए बढ़िया है, लेकिन शनि का यहाँ पर वक्री होना इसको बहुत अच्छा हम इस कुंडली में नहीं कहेंगे। यहाँ पर वक्री शनि मेहनत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे, दौड़ भाग को बढ़ा देंगे, और जिस हिसाब से मेहनत करें, अगर दशा बहुत फेवरेबल नहीं है तो शायद उस हिसाब से आपको रिजल्ट ना मिले, यानी आपको शिकायत रहे कि मैं कर तो सब कुछ रही हूँ, मेहनत तो पूरा कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। यहाँ पर बैठ करके शनि को देखें तो शनि कुमार अवस्था के होकर के कुंडली के लाभ भाव को देख रहे हैं, तीसरे भाव को देख रहे हैं और छठे भाव को देख रहे हैं, यानी कि इनकम के भाव के ऊपर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, इनकम आने में ये बाधा डालेंगे। ठीक है, तीसरे को शनि देखेंगे, एफर्ट्स को बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे, अपनी राशि को देख रहे हैं। और कुंडली के छठे भाव को शनि देवता देखेंगे तो यहाँ पर शत्रुओं से आपकी रक्षा वगैरह कर पाएंगे, लेकिन जॉब वगैरह में थोड़ा विलंब ये खड़ी कर सकते हैं। और स्वास्थ्य के लिए ये बढ़िया नहीं है, चोट चपेट का योग बन जाएगा। समझिए, केतु बैठा हुआ था ऑलरेडी, मैंने कहा केतु मंगल के समान रिजल्ट देता है, कुजवत केतु मंगल के समान केतु परिणाम देते हैं, और ऊपर से शनि की दृष्टि इस केतु के ऊपर है, तो केतु प्लस शनि छठे को प्रभावित कर रहे हैं और राशि है मंगल की। तो यहाँ पर स्वास्थ्य की परेशानी, चोट चपेट का योग बन जाता है, उसका ध्यान रखिएगा। चंद्रमा और शनि को देखिए, दोनों के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है, ये महाराशि परिवर्तन है। भाग्य और सुख भाव के बीच में राशि का परिवर्तन ज़बरदस्त है मेरे हिसाब से तो, और प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, भाग्य से लाभ के लिए ये काफ़ी अच्छा है। शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा या चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा निश्चित रूप से इसमें बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे जाएगी। भूल जाइए कि शनि चंद्रमा शत्रु हैं कि मित्र हैं, उसको रहने दीजिए आप। यहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है, आपको लाभ दे जाएगा। राहु की बात कर लेते हैं। 9 डिग्री के साथ राहु कुंडली के 12वें खाने में बैठे हुए, कुमार अवस्था का राहु 12वें खाने में बैठा हुआ है। थोड़ी टेंशन ये राहु देगा, मन को थोड़ा भटकाएगा ये राहु, खर्चों को ये बढ़ाएगा राहु, और मानसिक उलझन देने वाला होगा ये राहु, धन का व्यय भी करवाएगा ये राहु। यहाँ पर से बैठ करके राहु कुंडली के चौथे खाने को देखेंगे, यानी कि चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, और 6 डिग्री का चंद्रमा है, 9 डिग्री के राहु हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे ये चंद्रमा। तो मन में कई बार जो है नकारात्मक विचार भी आएगा, उससे बचिएगा। छठे भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी और अष्टम भाव के ऊपर भी राहु की दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर छठे भाव को राहु भी देखेंगे, शनि भी देख रहे हैं, मंगल की राशि है, तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और अष्टम भाव के ऊपर जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, ये कोई बहुत ज़्यादा नुकसानदायक आपके लिए नहीं माना जाएगा, लेकिन सडन रिजल्ट्स ये राहु कुछ हद तक दे सकते हैं। शनि की महादशा आपको चल रही है जो कि 21 जुलाई 2029 तक रहेगी। तो जो शनि के बारे में मैंने आपको फलित किया कि इस समय मेहनत ज़्यादा और रिजल्ट कम देखने को मिलेंगे, भाग्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो ये कुछ रिजल्ट्स आपको इस दौरान देखने को मिलेंगे। शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा फिलहाल आपको चल रही है जो कि 24 जून 2021 तक रहने वाली है। ये जॉब के लिए अच्छा समय है। इसके बाद चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, वो अंतर्दशा भी जैसा मैंने कहा राशि परिवर्तन है, तो उस दशा में रिजल्ट्स बढ़िया मिले इसकी संभावना बन जाती है। हालांकि दोनों षडाष्टक जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से रिजल्ट थोड़ा बहुत आपको अच्छा रिजल्ट जिसको कहते हैं वो मिलना चाहिए शनि की महादशा में, जब चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी तब। दूसरा ये भी पहलू है कि चंद्रमा की अंतर्दशा जब आएगी शनि की महादशा में, तो अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, चंद्रमा को थोड़ा बल दे दीजिएगा। कारण 7.5 भी चल रही है आपकी, और ऊपर से शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आपके ऊपर आएगी, तो मानसिक तनाव हो सकता है उस दौरान, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए वो लाभदायक रहेगा। और शनि में चंद्रमा की अंतर्दशा आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव जाएगी, ये आप मूल रूप से समझ जाइए। सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने बताया कि एमए और बीएड आपने किया है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है। किसी ने कहा था कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं मिली। गवर्नमेंट जॉब के योग कब हैं? देखिए, सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, सूर्य दशमें से समय बना हुआ है आपकी कुंडली के अनुसार समझा जाए तो, लेकिन इससे भी बेहतर समय शनि की महादशा में जब चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी तब मुझे नज़र आ रही है। और समय अभी भी बुरा नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है कि कोरोना काल की वजह से जो है इसमें बाधा आ रही हो, आपकी कुंडली की वजह से नहीं, कोरोना काल की वजह से हो सकता है कि सरकार जो है अभी नौकरियां नहीं दे रहे हों। वो बहुत हद तक संभव है, हालांकि मुझे 100% नहीं पता ये सच है कि नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली में योग चल रहा है, आगे भी योग चलता रहेगा। अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए कि किसी ने गलत कहा, किसी ने सही कहा, योग चल रहा है। जैसे ही ये कोरोना काल कम होता है सरकार की तरफ से वो आगे बढ़ते हैं, आपकी नौकरी लगना लगभग सुनिश्चित है।
मकान एवं वाहन योग कब तक? देखिए, अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो इस वर्ष लेने की संभावना है। आई रिपीट, अगर आप सोच रहे हैं लेने की, पहले से आपने तैयारी कर रखी है, तो इस वर्ष भी संभव है आपके लिए मकान एवं वाहन योग, क्योंकि गुरु का जो गोचर चल रहा है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इसमें। आगे का जीवन कैसा रहेगा? बढ़िया नज़र आ रहा है मुझे तो, खास करके आने वाली जो दशा अंतरदशा है वो बढ़िया नज़र आ रही है। ज़्यादा टेंशन मत लिया कीजिए। यदि आप ज़्यादा टेंशन लेती है, किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा करके सोचती हैं, नेगेटिव सोचती हैं, उससे बचिए बस। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? पैरों में दर्द रहता है, उपाय बताइए। शनि की दशा चल रही है, पैरों में, घुटनों में ये दर्द देता है। छठे भाव के ऊपर शनि दृष्टि डाल रहा है, केतु वहाँ पर बैठा हुआ है, चोट चपेट का थोड़ा बहुत योग बन जाता है। शनि के प्रभाव को थोड़ा सा डाउन करेंगे, लाभ मिल जाएगा। डाउन करने का कहने का मतलब है कि थोड़ा पॉजिटिव करेंगे इसको, क्योंकि शनि इस कुंडली में कारक नहीं है। वृश्चिक लगन की कुंडली में शनि कारक नहीं होते हैं। मान लीजिए कि तुला लगन की कुंडली होती, शनि भाग्य में बैठा होता तो वो ज़बरदस्त राजयोग होता, लेकिन वृश्चिक लगन की कुंडली में शनि कारक नहीं होते हैं, तो अगर ये कुछ देंगे भी आपको तो कुछ ना कुछ नुकसान, डिले ये करने वाले होंगे शनि। और उपाय जो आखिर में आपको बताऊंगा उससे आपके हेल्थ में भी लाभ देखने को आपको मिलेगा। संतान की प्रोग्रेस, मैंने कहा था आपको गुरु के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे, तभी मैंने आपको कहा था कि संतान की प्रगति के लिए गुरु की स्थिति काफ़ी बढ़िया मुझे नज़र आ रही है। तो संतान की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी दिख रही है, कम से कम आपके चार्ट से तो यही नज़र आ रहा है। जीवन में धन रहेगा अथवा नहीं रहेगा? देखिए, आपकी कुंडली से मैं बता दूं कि धन दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ खर्च भी दिख रहा है, क्योंकि देखिए खर्च भाव का स्वामी शुक्र जाकर के धन भाव में बैठा हुआ है। मैंने आपको कहा इनकम भाव के ऊपर, इनकम भाव का स्वामी बुध अच्छा है, लेकिन शत्रु के भाव में बैठा हुआ है और तात्कालिक शत्रुता में भी है, और ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ रही है इनकम के ऊपर। तो इनकम भाव में एक शनि जो है वो रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है, उसका स्वामी बुध भी बहुत ज़बरदस्त स्थिति में नहीं है। और दूसरा, खर्च भाव का स्वामी शुक्र जो है जाकर के कुंडली के धन भाव में बैठा हुआ है। प्रॉपर्टी वगैरह आपके पास रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकम की जहाँ तक बात की जाए, उसमें डिले हो रहा है। इनकम कब आएगा? जब आप नौकरी करेंगी तो नौकरी लग जाएगी तो इनकम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है? तो अभी डिले हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो ज़्यादातर मामला शनि की वजह से डिले हो रहा है, क्योंकि 7.5 प्लस शनि की महादशा आपको चल रही है। इसके बाद आपने पूछा कि क्या मुझे मायके का धन मिलेगा? मेरा कोई भाई नहीं है। संभव है आपके चार्ट को देख करके, गुरु और शुक्र के बीच में राशि का परिवर्तन है, बहुत हद तक संभव है कि आपको आपकी पैतृक संपत्ति मिल जाए। कोई बहुत परेशानी मुझे नज़र नहीं आती है, संभव है, इसकी संभावना बनती है आपके चार्ट के अनुसार। उपाय पर जाने से पहले नवमांश कुंडली को समझ लेते हैं। तो चंद्रमा राहु के साथ वहां जाकर के लगन में बैठा हुआ, चंद्रमा राहु की युति मन को भटकाने वाली होती है। तो यहाँ पर भी चंद्रमा कोई ज़बरदस्त नहीं दिख रहे हैं। राशि परिवर्तन काफ़ी अच्छा है, लेकिन चंद्रमा को राहु देख रहा है और नवमांश में राहु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तो मन में नकारात्मक विचार ये देने वाला होगा। और साथ ही साथ राहु केतु लगन और सप्तम को प्रभावित कर रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन के ऊपर भी राहु केतु का नेगेटिव प्रभाव नजर आ रहा है, तो अपने विवाह का भी ध्यान रखिए। इसके अलावा गुरु वहां पर नीच की राशि में है, शनि की स्थिति वहां पर काफी अच्छी है और शुक्र की स्थिति भी वहां पर बढ़िया है। तो प्रॉपर्टी वगैरह के लिए स्थिति बढ़िया है, लेकिन कुछ उपाय कर लेंगी तो आपको और लाभ मिलेगा। और देखिए यहाँ पर जो सूर्य काफी अच्छे दिख रहे हैं, वो नवमांश में नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। तो जो अभी तक आपको नौकरी नहीं लगी और लगन कुंडली से लग भी रहा था कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन नवमांश में यही सूर्य नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं और नवमांश में ग्रहों का बल देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो सूर्य काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, जो चंद्रमा अच्छे दिख रहे हैं, वो उसमें थोड़े से क्या कह सकते हैं आपकी, उसमें थोड़ा दोष लग रहा है नवमांश कुंडली में। और गुरु भी वहाँ पर नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए, बट स्टिल मेरा मानना है कि आने वाली जो अंतरदशा है आपकी वो बढ़िया रहने वाली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपका फिलहाल का जो समय है वो बढ़िया चल रहा है और जैसे ही मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा निकालेगी जॉब वगैरह के लिए, आपकी जॉब लगने की संभावना है। आपकी कुंडली के फिलहाल के योग की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, फिलहाल की दशा आपकी बढ़िया चल रही है। जो स्वास्थ्य की परेशानी आपकी हो रही है उसके लिए मैं कुछ उपाय दे दूंगा, शनि के प्रभाव को थोड़ा डाउन कर लेंगे, लाभ मिलेगा आपको। आगे बढ़ जाते हैं, उपाय के ऊपर चलते हैं। सूर्य को जल चढ़ाएंगी रोज, लाल रोली मिलाकर के उस जल में। एक निश्चित समय पर सूर्य को जल देना है। कोशिश करें कि एक घंटे के अंदर सूर्योदय के सूर्य को जल दे दें। मान लीजिए कि नहीं दे पाते तो 2 घंटे के अंदर दे दीजिए, लेकिन मान लीजिए कि 6 बजे सूर्योदय है, 6 से 8 तक आपको देना है, तो एक निश्चित समय पर दें। ये नहीं कि आज 6 बजे दे रहे हैं, कल 8 बजे दे रहे हैं। मान लीजिए कि आप 7:30 बजे फ्री होकर के दे सकती हैं जल, तो नित्य प्रतिदिन 7:30 बजे ही आपको सूर्य को जल देना है। बहुत लाभ मिलेगा, ज़बरदस्त लाभ मिलेगा आपको। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आई रिपीट, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ेंगे 3 बार
ओम शम शनिश्चराय नमः, ये शनि का मंत्र है। 3 बार हनुमान चालीसा और 3 माला शनि के मंत्रों का करेंगी शाम के समय में, संध्याकालीन। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है और हनुमान जी के दर्शन करने हैं मंदिर जाकर के शनिवार को। और रत्न धारण करना चाहे तो मोती रत्न आप धारण कर सकती हैं। मंगल का रत्न मूंगा भी धारण करना कोई गलत नहीं होगा इस लगन में, आप मंगल का रत्न मूंगा भी धारण कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी मोती है। मोती फिलहाल के लिए आप जरूर धारण करिए, आपको लाभ मिलेगा। मूंगा से ज़्यादा मोती आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि मूंगा धारण करने पर छठे भाव का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप मोती धारण करिए, चंद्रमा की अंतर्दशा आने वाली है, आपको लाभ मिलेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। शनि भाग्य में बैठ करके अड़चन जो दे रहे हैं वो अड़चन दूर होगी। 7.25 रत्ती का मोती, साउथ सी मोती चांदी की अंगूठी में जरवा करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की संध्या काल को धारण करेंगी। पूरी विधि चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगी। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 44 वर्ष महिला की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी मुझसे इसी प्रकार कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।